हेलो माय डियर विद स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो अब यह हो चुकी है और अब आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। आपको बारी बारी से मैं कुछ मैथ्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं 2 नंबर का मैथ्स बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% है। उसे आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और कल जाकर एग्ज़ाम हॉल में बस तुरंत झटपट बना दीजिएगा। अब आप लोग को हम मैथ बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और उनको भी बोलिएगा शेयर करने के लिए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ में 100 का 100 नंबर आना चाहिए। अब हम पहला मैथ देखेंगे। लिखा हुआ है, यदि sin a बराबर 12/13 तब tan a और cos a के मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन बार बार, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए अगर आप लोग को आता है तो आप लोग इसको पहले बनाइए। मैं कुछ देर इंतज़ार करता हूँ। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है। आपको दिया हुआ है sin a बराबर 12/13, तो लिखना है यहाँ, चूंकि sin a बराबर 12/13, तो sin a बराबर 12/13 होता है। बस sin थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। जैसा कि आप लोग पढ़े थे लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में आप देखे हैं कि यहाँ हम sin रखते हैं, यहाँ हम cos थीटा, यहाँ tan थीटा, यहाँ cot थीटा, यहाँ sec थीटा और यहाँ cosec थीटा। sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब, sec थीटा कर्ण बटा आधार, cos थीटा कर्ण बटा लंब। इसी आधार पर देखिए sin a बराबर 13 यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है। ज्ञात क्या करना है हमको, सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो चूंकि आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ है, आपका कर्ण है 13 स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 169 मिलेगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा। जब हम 169 से 144 को घटाते हैं तो हमें 25 मिलता है और 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब हमको मान किसका निकालना है, अब मान निकालना है tan a का। तो tan a का मान निकालना है, इसको हम मिटा देते हैं। तो tan a का मान निकालना है, तो इसीलिए tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अभी हम लिखे थे आपको tan a बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो लंब आपका 12 दिया हुआ है। आधार कितना निकल के आया, तो 5 आया। इसी प्रकार से तथा cos a इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आपका आधार कितना है, आधार आपका आया 5 और कर्ण कितना था जी, तो 13 था। इस प्रकार से यह आपका आंसर, और हमें लगता है कि आप लोगों ने भी सही बनाया होगा। और जो बना रहे हैं जल्दी से उतार लें, या तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर लें और आगे देखें जल्दी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ दिया गया क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर
पाई बटा 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटा 4 का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री लिया जाता है, तो हिसाब बनाते समय मैं पाई का मान 180 डिग्री दूंगा और 180 डिग्री रखने के बाद काट कर इसका मान ज्ञात कर लेंगे। आप लोग को ज्ञात होगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है। आपको एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सारे मान पूछा जाएगा, इसलिए जिन विद्यार्थियों को यह याद नहीं है एक बार इसे ध्यान दे दीजिएगा। मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ इसके पहले, ये हिसाब बनाने के पहले मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ जो ज्ञात हो जाए। आप लोग को सबसे पहले एग्जाम में अगर याद ना हो तो क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख लेना है और प्रत्येक में 4 से भाग दे देना है, प्रत्येक में 4 से भाग दे देना है और प्रत्येक में 4 से भाग देने के बाद इसको अंडर रूट कवर कर देना है। अंडर रूट कवर कर दिए हम। अंडर रूट कवर करने के बाद इसको देखिए 4 से अगर 0 में भागा देते हैं तो 0 आता है। 1 से 4 में भागा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल 2। अगर इसे काट दिया जाए 2 दूनी 4 तो ऊपर 1 बच गया, 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ अंडर रूट 2 को तोड़ना नहीं है, जो है उसको लिख देना है, वर्गमूल नहीं करना है ज़्यादा। 3 का वर्गमूल √3 में रह देंगे और 4 का कितना होता है 2, 4 4 कट गया, इसमें 1 बचा, 1 हुआ। यानी कहने का मतलब ये किसका मान है 0 डिग्री, ये किसका है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान निकला किसका, साइन का। साइन थीटा, यहाँ थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 0, तो साइन 0 0, साइन 30 1 बटा 2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बहुत ही आसान है, आप इसको देख के एक बार समझ लीजिए और लिख लीजिए। और अब यहां देखिए इसी का जस्ट अपोजिट देखेंगे तो कॉस थीटा, इसको उलट दिया जाएगा। याद करने के आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, बस उलट देंगे हम। कितना आसान हो गया, देखिए कॉस 0 0, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। बहुत एकदम आसान तरीका से है। आप चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, मैं कुछ देर छोड़ता हूं, वीडियो को आप पॉज करके लिख लीजिए। तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए इसी में मान कैसे आगे निकलेंगे, tan थीटा का अगर निकालना है तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला आप लोग को मिला था, या आप लोग जानते ही होंगे, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहां देखा जाए अगर tan थीटा को निकालना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करना है हमको, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी 1 से 0 में भागा देंगे, क्या आएगा 0। अभी बताया था ना 4 में 0 से भागा देंगे 0 आएगा, तो 1 से 0 में भागा देंगे 0। अब इसमें से भागा देंगे 2 2 कट गया, कितना बचा जी 1/√3। ये पूरा का पूरा खत्म, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 2 गायब, क्या बचा √3/1। बल आप लोग जानते हैं बटा में बल लिखना जरूरी नहीं है। और 0 से 1 में भागा देंगे तो क्या होगा, 0 कभी मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा इन्फिनाइट, जिसे हम अपरिभाषित भी कहते हैं। यानी कितना आसान तरीका से, अगर ये जान गए ट्रिक तो साइन निकल गया, साइन से हमें उलट देंगे तो कॉस निकल जाएगा, साइन कॉस को भागा करेंगे तो tan निकल जाएगा। अब इसी के जैसा कॉट थीटा उलट देंगे, इसको इन्फिनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, और यह 0 हो गया। यानी अगर ऐसा भी देखा जाए तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, यानी tan का उल्टा होता है, यानी 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित होगा। 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा जी, अपरिभाषित होगा। उसी तरह से 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3/1, अभी मैं बताया बल लिखना जरूरी नहीं है हर में, 1 को उल्टा करें तो 1 ही आएगा।
√3 को उल्टा करेंगे नीचे एक है, एक ऊपर और √3 नीचे, और इन्फिनाइट को उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे 0 को उल्टा किए थे तो इन्फिनाइट आया था, उसी तरह से इन्फिनाइट को उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर लिखने में दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, अगर और भी जल्दी है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं कुछ देरी छोड़ देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे, अभी इसे हम मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे क्योंकि आप लोग बहुत तेज हैं। इसे लिख लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं। अभी इसे नहीं मिटाते हैं क्योंकि इस पर हमको काम करना है। अब देखिए हम सेक थीटा का निकालेंगे, सेक थीटा का 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब मैं क्या करूं, तो देखिए कॉस के उल्टा सेक होता है, जैसे टाइन के उल्टा कॉट होता था तो कॉस के उल्टा भी सेक होता है। तो सेक, तो एक को उल्टेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 2y/√3, इसे √2, ये 2 और 0 जानबे करते हैं, क्या होना चाहिए जी, इन्फिनाइट होना चाहिए। जब सेक जान गए तो कॉसेक भी जान जाएंगे, उलट देंगे इसको। तो देख लिए आप कितना आसान है। साइन ज्ञात हो गया, साइन से उल्टा कर दिए कॉस ज्ञात हो गया, कॉस को साइन में भागा दे दिए टैन ज्ञात हो गया, टैन को उलट दिए तो कॉट ज्ञात हो गया, कॉस के उल्टा सेक होता है और सेक को उधर से उलट दिए तो कॉसेक आ गया। एकदम आसान तरीका। और इससे एग्जाम में 3 नंबर पूछेगा, एक दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 1-2 ये पूछेगा, लगभग 3 नंबर पूछेगा। इसलिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तुम अभी समझ लीजिए, रात भर में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा तुरंत। तब आप समझ गए होंगे ये हिसाब कैसे बनेगा। अब इसको हम बना के आपको दिखा देते हैं। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4। एक चीज हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में काम करते समय कि जब भी मैथ बनाए तो सॉल्यूशन लिखना है तो जो क्वेश्चंस में होंगे उसे लिख देंगे। और अब देखिए अभी हम लोग जाना cos 0 का मान क्या होता है जी, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। टाइन मैंने बताया था ना आप लोग को कि पाई का मान कितना रखना है, 180 डिग्री। 4 से इसे काट देते हैं, कितना आता है, 45 डिग्री। साइन उसी तरह से इसमें ही रख देंगे, पाई का मान काट दिया जाएगा 45। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, टाइन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। और साइन 45 का मान कितना होता है जी, 1/√2। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, 1 2 प्लस 1/√2 मतलब 1/2। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग, जानते ही होंगे, 2 2 दूनी 4 प्लस 1 4 1 5/2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका से cos 0 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। मैंने पाई का मान 180 रखा था, 45 आ गया, और पाई का मान 180 रखा, यहाँ भी 45 आ गया। जानते हैं साइन 45 अभी निकाल चुके हैं हम लोग, साइन 45 में 1/√2 होता है। और आपको पता होना चाहिए √2 का जब भी स्क्वायर किया जाएगा, यानी रूट का जब भी स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है, जो डिजिट होता है वो बच जाता है। बाकी आप भिन्न का जोड़ जानते हैं, 2 दूनी 4 1 5/2 है ना। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि सेक 4a = कोसेक a -20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देखिएगा। आप लोग इसे देखने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में कि साइन
90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टाइन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टाइन थीटा। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। आप लोग भी मेरे साथ एक बार बोल लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टाइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू तो टाइन थीटा। इसे आप लोग मेरे साथ बोल चुके होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये आप लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा आप लोगों को कि साइन 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होता है, तो बोलिएगा कॉस थीटा। अगर पूछ दिया कॉस थीटा का पूरक क्या होता है तो क्या होगा, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। कॉस थीटा का पूरक पूछ दे तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का पूरक साइन थीटा, साइन थीटा का पूरक क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा। बस इतना ही है और इसी आधार पर ये मैथ बनेगा। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका से इसका सॉल्यूशन होगा। नमस्ते से देखिए आप लोग, सेक 4a कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। हम लोग ने देखा कि सेक का फॉर्मूला कॉसेक से रिलेटेड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक का कॉसेक में पहले तोड़ेंगे, क्योंकि हमको निकालना है किसका मान जी, ए का मान निकालना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेक 4a, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि अभी ने देखा मैंने कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, तो मैंने 4a लिख दिया। अब यहाँ पर जो था उसे फिर से लिख दिया जाएगा। एग्जाम में ना घबराना नहीं है, एग्जाम में घबराना नहीं है, बस स्थिर से बनाइएगा, आपसे बनेगा। मैं जो भी हिसाब आज बताऊं उसे आप आराम से 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए और कल जाके एग्जाम दीजिए। यहाँ कॉसेक कॉसेक खत्म हो गया जी। कॉसेक कॉसेक खत्म होने के बाद क्या होगा, दोनों सेम है, खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास, 90 माइनस 4a, a माइनस 20 डिग्री 20 डिग्री। अब देखेंगे एक राशि वाले को एक तरफ कर लेंगे, माइनस 4a, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 20, ये प्लस तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रह जाता है, इसलिए माइनस 5a, 4 आम 1 आम 5 आम, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस में रह जाएगा। 20 और 90 कितना हो जाएगा जी, तो 9 2 11 यानी 110। बाकी तो आप जानते ही हैं। अब देखेंगे यह भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस हो गया, इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो आराम से बनाना है। अब 5 को 110 में काटना है, 5 से 110 काटना है, तो कैसे काटेंगे, 5 को पढ़ लेंगे, कट जाएगा ये कितना बार में, 22 बार में पड़ जाएगा, यानी कि ये 22 डिग्री आया आपका। ए बराबर कितना आया, 22 डिग्री, क्योंकि 5 से 110 22 बार में विभाजित हुआ, कट गया है, इसलिए ए बराबर 22 डिग्री आया, जो कि आपका आंसर है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग से छूटना नहीं चाहिए, इसे फटाफट बना लीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। अब आप लोग को हम अगला क्वेश्चन बताते हैं,
जो भी 2 नंबर का ही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बटा 2। क्या लिखा हुआ है जी? सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बाई 2 आपको सिद्ध करना है। किसमें करना है सिद्ध? तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखेंगे, सिद्ध करेंगे। किसमें करेंगे? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या जानते हैं? त्रिभुज एबीसी में जानते हैं हम लोग तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देख रहे हैं कि यहाँ ए प्लस बी है, यानी इधर ए प्लस बी रखना है और उधर सी को भेज देना है। तो पहले मैं क्या करूं, या ए प्लस बी को 180 माइनस सी, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा। अब यहां देखिए ये हिसाब बहुत इजी है, जो क्वेश्चन है उसी को देख के आप बना सकते हैं। बटा में कितना लिखा हुआ है जी? 2। तो दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे हम लोग? भागा देंगे। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भागा दिए, क्या हुआ? a प्लस बी बाई 2 180 बटा 2 सी बाई 2। ये 2 से कट गया, 90 डिग्री आया। अब यहां देख रहे हैं कि a प्लस बी इधर नहीं देखना है, ये देखना है। जो 2 अंक की तरफ रहेगा ना उसे देखिएगा। यहाँ 2 में क्या है? साइन है, यानी कि मैं दोनों तरफ क्या लूंगा? अब साइन। अब दोनों तरफ साइन लेने पर, अब दोनों तरफ क्या लेंगे? साइन लेंगे। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। बहुत आसान है। अब देखिए ये तो मेरा एलएचएस वाला आ गया है, सिर्फ आरएचएस चाहिए हमको। तो पहले क्या करेंगे? इसीलिए साइन ए प्लस बी बाई 2। अभी हम लोग ने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, लिख देंगे कॉस सी बाई 2। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में ये सिद्ध हो चुका है। अब आप लोग इसका वीडियो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जल्दी जल्दी काम कीजिएगा, इस सीट से फिर बनाइएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है? देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है। 7.23 को P बटा Q के रूप में लिखना है। बहुत ही आसान है। 7.23 को P बटा Q के रूप में लिखना है। बहुत आसान तरीका से हम बनाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 7.23 बार है, लिख दिए, बराबर 723 माइनस बार के पहले जितना डिजिट होगा, इस बार के पहले जितना डिजिट होगा उसको माइनस में रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? फिर देखेंगे दशमलव के बाद कितना डिजिट है। दशमलव के बाद कितना डिजिट है? तो 2 डिजिट है, तो 10 पे पावर 2 कर देंगे। उसके बाद बार के पहले दशमलव के बाद कितना डिजिट है? तो बार के पहले दशमलव के बाद कितना डिजिट है जी? एक भी डिजिट नहीं है, शून्य है। तो 1 माइनस में करके 10 पे पावर 0 कर देंगे। और 723 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? बहुत अच्छा, 716 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना होता है जी? क्या बात है जी, आप लोग जानते हैं 100 होता है। और 10 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा है, किसी भी अंक पे पावर 0 रहेगा तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा।
716 और 100 में से 1 गया तो 99 हो गया। अब अगर कटता है तो काट दीजिएगा और नहीं कटता है तो ये आपका आंसर हो गया। इसे आप भली भांति समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक एग्जाम में ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, जो कि आसान तरीका से बन गया है। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं 306 है, 657 है का मसा कितना दिया हुआ है जी? 9 है। तो लसा ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रियल नंबर का क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार पूछता है। ये सारे विद्यार्थियों को आना चाहिए। आप लोगों ने देखकर तो बना भी लिया होगा, और जो बनाए हैं पहले क्वेश्चन को पॉज कर आंसर कमेंट में डाल दिया जाए ना, फटाफट कीजिए, तुरंत में आंसर डालिए, पॉज करके कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम तुरंत बताने वाले ही हैं। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा तो ठीक है, अब आगे हम बनाते हैं। लसा है, 2 संख्याएं क्या है जी? दिया हुआ है, संख्याएं बराबर कितना है? 306 और 657। और मासा क्या है? मासा आपका दिया है 9। चूंकि लसा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बटा महसा। 2 संख्या क्या है आपका जी? तो 306 और एक संख्या है 657। मासा आपका है 9। अब काटेंगे इसको, कटेगा 9 तिया 27 और 3 छो 9 चौके 36। इतना बार में कट गया। इसको गुना कर देंगे, गुना करने के बाद कितना आएगा जी? जिनको गुना नहीं आता है वो फटाक गुना इस तरह से करेंगे। समझने के लिए फटाफट जल्दी से बताइए आप लोग, गुना कितना आता है? चलिए आप लोग गुना कर लिए, इसका गुना कितना आया जी? तो 22,338 आया होगा। देख लीजिए आपका गुना भी सही होगा, क्योंकि आप लोग तो जोड़ घटाव गुना भाग तो हम कंप्लीट ही होगा। आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और बहुत बार इस सब से आपका पाला पड़ा होगा। चलिए आप लोग देख लिए होंगे और इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए आप लोग ले लिए होंगे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। यदि HCF 96 404 बराबर 4 है तो LCM 96 404 का ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है, इससे पहले जो 6ठा नंबर क्वेश्चन दिए, यदि 2 संख्याएं 96 404 और उसका मासा 4 है तो LCM ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, क्वेश्चन वही है। आप लोग इसको समझ गए होंगे, आप लोग बना लीजिएगा, फटाफट बना लीजिए, हम आगे क्वेश्चन बताएंगे, बहुत आसान है। आप लोग बना लिए हुए, इसका आंसर आएगा 96। चलिए बहुत जल्दी आप लोग बना लिए होंगे, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ अब इसे देखेंगे हम। पहले क्या करेंगे? 2x² माइनस 8x प्लस 6। जब शून्य ज्ञात करने के लिए बोला तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले इम्प्लाइजेड देंगे। देखिए जी मैथ में जब भी बनाइए मैथ को तो चिन्ह ध्यान रखिए, कब चूंकि होगा, कब इसलिए होगा, कब इम्प्लाइजेड होगा, कब बराबर होगा,
ये सब चिन्ह का जानकारी आपको होगा तो मैथ में 1 नंबर की कटौती नहीं होगी। आपको मैथ में बहुत 5 नंबर करेगा 5 नंबर मिलेगा, यानी नंबर कभी नहीं कटेगा। 100 नंबर बनाइएगा 100 नंबर मिलेगा आपको, लेकिन चिन्ह की ज्ञान होना चाहिए आपको। तो लिखेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य बोला बराबर शून्य कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चर अचर का गुना करेंगे, 6 दूनी 12। बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर ये दोनों के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर इसके जैसा बराबर हो जाए। अब क्या करना है, देखिए 2x² माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस गुना किए तो, और माइनस में प्लस 6 दू 8, ये भी हो गया। अब इसमें से कॉमन लेना है आपको, बहुत आसान है। 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन लिए, x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन ले लिए, 2x माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये जो 0 है ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए बराबर होगा, या 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत आसान है, यह माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, बहुत अच्छा जी, आप लोग बहुत फटाफट बताते हैं। और इधर माइनस इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस होगा, बहुत अच्छा। इधर गुना है तो हाँ जी भागा होगा, और 2 से 2 कटेगा तो 1 होगा, बहुत अच्छा जी। x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 3 और x बराबर 1, यानी कि x का मान 3 1, ये आपका आंसर हो गया, ये शून्यक हो गया ना। फटाफट देख लीजिए इसे, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। यानी आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा, तो आप लोग ये भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी, तो सी बाई ए होता है। चलिए तो हम लोग इसको बनाएंगे। √3x² प्लस 8x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है, द्विघात समीकरण रहता है ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं, इसीलिए एक स्थान पर क्या लिखा हुआ है, √3। नहीं कुछ रहता तो क्या होता, 1 होता। बी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 8, और सी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 4√3। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब प्लस में है, इसीलिए प्लस में है। अगर बाय द वे किसी के आगे माइनस होता तो उसके आगे भी माइनस का चिन्ह दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझिए द्विघात समीकरण का यह रूप है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि द्विघात समीकरण का रूप लिखें तो इस टाइप का लिखिएगा, समझ गए। चलिए इसको हटा दिया जाता है। अब देखेंगे हमें मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां बी कितना है जी, 8 है। चलिए माइनस रह गया, बी का मान 8 है, ए का मान कितना है, √3 है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 8/√3। चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी कितना है, 4√3। ये कितना है, √3, √3 खत्म, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा 4, ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में।
चलिए जल्दी से इसे राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर का मतलब विवेचक होता है। अभी तक आप लोगों को 9 हिसाब मैंने बताया, 9 हिसाब उस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अगर जिन्हें समझ में नहीं आए वह कमेंट कीजिएगा, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक जो लाइक बटन को क्लिक नहीं किए होंगे लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अब हम लोग यह क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात करना यानी विवेचक ज्ञात करना है। चलिए 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी हमने आप लोग को बताया कि a का मान कितना होगा 5, b का मान देखिए यहाँ माइनस है तो b का मान -8 होगा, c का मान कितना होगा 3 होगा। चूंकि विवेचक को हम लोग d से स्विच करते हैं तो d बराबर क्या होता है v² माइनस 4ac। b का मान कितना दिया मेरे पास -8 है, लिख लेंगे 4 है। a का मान कितना है 5, गुना करके 5 कर देंगे। c का मान कितना है 3। अब हम लोग जानते हैं माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वह प्लस हो जाता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64 यानी 64। 5 24 दिया 60, 64 में से 60 गया जी तो 4 होगा। आपका क्या हुआ जी, यह विविक्तर हुआ। आइए आपका आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। फटाफट यह काम कीजिए, जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। यदि sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री जहां 3a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताए थे हम बनाकर, आप लोग इसे खुद बना सकते हैं और अच्छे ढंग से बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मेहनत कीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जी, आप लोग इसे बना लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। समय बहुत कम है, कल ही एग्जाम है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी काम कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एपी से है। एपी 3 7 11 15 डॉट डॉट का 17वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है तो 17वां पद ज्ञात करना है। आप लोगों को यह क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। इसे दोनों तरीका से आप लोग देख लीजिए, आसान है, बस फटाफट बन जाता है। आप लोगों के लिए कुछ भी समझना दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अस्थिर से देखिए और जो आप पढ़े इतना दिन तक उसको याद रखिए। और आज की तैयारी आपकी लास्ट तैयारी है। आज आप पढ़िए और एग्जाम में जाकर आराम से आज जो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा तकरीबन 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 1 2 नंबर दोनों बनेगा जिस टाइप का मैं क्वेश्चन बताया आप लोग को। अब इसमें देखिएगा, यहाँ एपी दिया हुआ है तो एपी 3 7 11 15 है। तो इसमें प्रथम पद पहले हमको प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद को क्या चीज करते हैं जी तो ए से करते हैं। तो प्रथम पद कितना आपका है तो 3 है। फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर बोले तो डी से शुरू किया जाता है और हम लोग जानते हैं सर्वांतर का मतलब क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद
यानी यहाँ देखें T2 अगर लेते हैं तो 7 है माइनस उससे पहले 3 ले लिए तो कितना आया मेरा D4 आया। अब हमें 17वां पद ज्ञात करना है, तो 17वां पद ज्ञात करना है तो चूंकि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। आपका n कितना दिया है 17वां पद ज्ञात करने के लिए दिया, तो 17वां पद ज्ञात करेंगे, इसीलिए T17 इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 इक्वल टू डी। ए का मान कितना है यहाँ 3 है, 17 में से 1 गया 16, डी का मान कितना आया 4 3, 16 4 64 3 67, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से उतार लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर, AP 9 13 17 21 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। आप लोग इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा जी, तो 9 हो जाएगा। सर्वांतर ज्ञात करेंगे, क्या करना है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। 20वां पद ज्ञात करना है, आपका ये हिसाब बन जाएगा। अगर हम ज्ञात करते हैं तो 20वां पद 19 चौको 76 से और 9 85, इसका आंसर 85 आना चाहिए। आप लोग एक बार इसे बना लीजिएगा और कितना आंसर आता है इसको कमेंट में जरूर आप सेंड कीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस कौसे बटा 1 माइनस कौसे बराबर कौसेक ए प्लस कॉट ए। आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए कि हर एक एग्जाम मैट्रिक का जितना भी एग्जाम प्रत्येक ईयर ये पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आना ही आना है। 100% ये क्वेश्चन टैली करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। बहुत आसान है, आप लोग इसे सिर से देखिए और समझिए। आप लोग हर का प्रमेयीकरण जानते होंगे, बस उसी का नियम लगा के इसको बनाएंगे। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग चालू करते हैं। अगर आपको आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे सिद्ध कीजिए और इसे देखिए। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो LHS में होगा उसे लिख लिया जाएगा। LHS देते के साथ ही क्वेश्चन पहले जो LHS में है वो लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद यहां देखेंगे अगर ये माइनस में है तो हमको प्लस में करना है। ये हर का प्रमेयीकरण कर रहे हैं हम। 1 प्लस कौसे 1 प्लस कौसे। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं दोनों एक समान है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देख रहे हैं माइनस बी है, ये प्लस बी है, तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद यहां देख रहे हैं ये जो अंडर रूट में स्क्वायर है ये दो है, एक समान का है। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में जरूरत है उसको बाहर कर लेते हैं। दोनों एक समान है, बाहर कर लिया गया। ये अभी है 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद देखें तो 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर होता है। ये भी 2 हो गया, एक निकल जाएगा। आ रहा समझ में आप लोग को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए हो, पढ़े हैं, फॉर्मूला देख लीजिए। और अभी बताया मैं कि जब भी रूट में स्क्वायर होगा तो एक बाहर निकल जाएगा। अब क्या करना है, अब देख रहे हैं यहाँ कॉसे के प्लस कॉट है, हमारा तो यही आया, मैं क्या करूं, अब करना कुछ भी नहीं है, बस इसे अलग कर देंगे। और अभी आप लोग जाना 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है जी, कॉसेक ए। कॉसे बटा साइन ए कॉट ए, मैं बताया था अभी।
अब देखिए RHS आ गया आपका। जब RHS आ गया तो RHS लिख देना है, ये प्रूव्ड हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा हिसाब। आप लोग इसको स्थिर से देखिए, बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है ना। मैं स्थिर से, कहीं दिक्कत क्या है, मैंने LHS लिया अंडर रूट करके, तो अंडर रूट में है, अंडर रूट में LHS ले लिया मैंने, 1 + cos A बटा 1 - cos A। मैंने हर का प्रमेयीकरण किया, जो माइनस में उसका प्लस में करेंगे। फिर आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी ही इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन का मतलब क्या होता है जी, वॉल्यूम होता है। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। यहां दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है गोले की त्रिज्या = 7 सेमी। गोले की त्रिज्या इक्वल टू कितना है, तो 7 सेमी है। ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन। चूंकि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 πr³। 4/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का कितना दिया हुआ है जी, 7 का क्यूब। 4/3 22/7, 7 × 7 × 7, 7 7 कट गया, 4 × 22 × 7 49/3। यहां देख रहा है सेंटीमीटर है, हम लोग सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। आयतन क्यूब में होता है। अब इसको गुना करेंगे हम लोग, बारी बारी से गुना करेंगे, आसान होगा। 22 × 98 से 8, 19 बचा, 22 × 4 88 और 19 कितना होता है, 22 × 4 88 और 19 107 होता है। यहाँ 7 दे दिए, यहाँ 107 हो गया बटा 3। अब फिर गुना करेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 7 चौके 28 और 3 31, 3 7 0 3 आ गया, 4। फिर से गुना कर ले, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 7 चौके 28, 3 31, गुना किए 4 0 0 होता है, 3 प्लस हो गया, 4 × 1 4 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग फटाफट इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अभी का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं कुछ मैथ बता दूंगा आप लोग को, कुछ जिसे आप लोग के पास जो नोट्स बुक होंगे, गेस होंगे, उससे भी आप लोग हेल्प ले लीजिएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस पे कमेंट कर दें, तो मैं आपको सुबह एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के पहले एक वीडियो मैं बना दूंगा, और उसे आप लोग देख कर जाएं। जिस मैथ में आपको प्रॉब्लम हो उसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका वीडियो बनाकर सुबह 7 बजे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम हो उसके बारे में आज ही आपको YouTube पर कमेंट करके बता देना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका है, मैथ का कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसे मैं आपको समझा दूं, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाकर आसान तरीक़ा से बना लें।
लेकिन ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, रात होने वाली है, आज बहुत लेट हो चुकी है, अभी बीच में लाइन कट गई थी, इसके कारण से वीडियो बहुत लेट से अपलोड हो रहा है। तो आप लोग इसे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और जो दिक्कत होगा उसे आप कमेंट में लिखिएगा। मैं सुबह आपको 7 बजे मोबाइल पे आपके पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, जिसे आप देख कर जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम ये क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप इसे देखिएगा। तो माना कि सबसे पहले लिखना है माना कि a बराबर 570, b बराबर 1425, a बराबर 570, b बराबर 1425, इसमें बड़ा कौन है, इसलिए जो बड़ा रहेगा उधर मुंह खोल देंगे। अब यूक्लिड विभाजन से, अब यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या करना है जी, 570 1425 इसको भाग देंगे, पहले देखेंगे 2 बार लग जाएगा, 0 7 दूनी 14 और 5 10 1 11, 5 12 में 4 गया 8, 3 में 1 गया 2, यहाँ हो गया कटकुट। यहाँ देखेंगे, इसीलिए 1425 बराबर कितना होगा जी, 570, ये वाला लिखना है, फिर ये इसको लिखना है गुना में, और जो शेषफल बचता है उसको प्लस में कर देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी HCF मसा ज्ञात करना हो तो हमको शेषफल 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ r नन इक्वल टू 0 है, यानी कहने का मतलब इसे फिर से बनाएंगे, अभी और काम करेंगे पुनः। यूक्लिड एल्गोरिथम से तो 285, देखिए यहाँ लिख देंगे 570, नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर से हम लेके चल जाते हैं आपको। अब इसे 2 बार लगाएंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 0 आ गया है, इसीलिए 570। मैंने भी क्या कहा, पहले इसे लिखना है 285, इसे गुना में करना है, अब प्लस में क्या आ गया 0। मैंने बोला था जैसे ही शेषफल 0 आएगा, फिर इसीलिए r इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा, इसलिए जिससे 0 आया वही HCF हो गया 285, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसे देख लीजिए, सिर से बड़ा भी रहेगा, बार बार कीजिएगा, जब तक 0 नहीं आए तब तक यह इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि r नन इक्वल टू 0, पुनः इक्विलिब्रियम से फिर आगे बढ़िएगा, जब तक 0 ना आ जाए, 0 जैसे ही आएगा इसलिए r बराबर 0 कर दीजिएगा, उसके बाद जो जिससे कटेगा वही उसका HCF हो जाएगा। इसे आप देख लीजिए और इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखिए, जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, और जो अभी तक इसे शेयर नहीं किए हैं इसे शेयर करके दूसरों को भी हेल्प कर दीजिए, और साथ साथ उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे कि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और परसों यानी 18 तारीख को जिस चीज़ का एग्ज़ाम है, आपको 17 तारीख को समय पे वीडियो मिल जाएगा, आप जिसे देखकर समझ लीजिएगा, और यदि कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज का क्लास इतना ही है, चलिए ठीक है।